साथियों नमस्कार। मैं महेंद्र सिंह लोधी, ओबीसी महासभा राष्ट्र कोर कमेटी सदस्य। पुनः मैं लाइव हूँ सतरिया में, जो कुशवाहा समाज के लड़के को पैर धुलाकर पिलाया गया। आप सभी जुड़ जाएं ताकि मैं मुख्य बात को आपके बीच रखूंगा। मेरी आवाज़ आ रही है क्या? हेलो। तो साथियों, जो घटना है सतरिया थाना पटेरा की, जिला दमोह, ये एक ऐसी घटना है जो सोचने पे मजबूर कर रही है। आप खुद सोचो कि एक सभा बुलाई जाती है रात में, और उसमें ये निर्णय लिया जाता है कि कुशवाहा समाज का जो लड़का है वो एक ब्राह्मण समाज के लड़के के पैर धोकर पिएगा तो उसको माफ़ कर दिया जाएगा। अब बात ये समझना है कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने ये सब करवाया। बहुत सारे लोग उस मीटिंग में हैं। मीटिंग में कई लोग बोल रहे हैं कि बोलो, ब्राह्मण समाज से माफ़ी मांगो। कुछ लोग बोल रहे हैं कि पैर धो, पानी पियो। कुछ लोग बोल रहे हैं कि बोल कि आज के बाद ऐसा नहीं करेगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि बोल कि मेरी गलती है। लेकिन उस घटनाक्रम को देखा जाए तो जो भी लोग इस मीटिंग में बैठे थे, मतलब बैठक में, जो कुशवाहा परसोत्तम को गलत साबित करते हुए और अनुज पांडे के पैर धो के पिलाया जा रहा था, इसमें एक चीज़ आपको समझना है कि इसके पहले ऐसा बताया जा रहा है कि उसी सतरिया गांव में जो ये घटनाक्रम हुआ है, हुआ क्यों है उसको समझे। पहले तो ऐसा बताया जा रहा है कि वहाँ पर दारू जो है, मतलब शराबबंदी अभियान चला था, जिसके अंतर्गत वहाँ के लोगों ने ये काम किया और बंद कर दी गई। तो बताया जा रहा है कि इससे आहत होकर हो सकता है कि ये शराब बेचते हों या जो भी है। हाँ, बाद में आता हूँ। तो शराब बेचते होंगे या जैसा भी है, तो ये बंदा जो है गाली दिया रहा। शायद हो सकता है सतरिया के सभी लोगों को दिया हो, पर कुशवाहा समाज को भी दिया है गाली। ठीक है ना। तो इसके बाद वहाँ के ही लोगों ने इस व्यक्ति के ऊपर मतलब एक कार्रवाई की थी, ग्राम सभा ने ही। और कार्रवाई करने के बाद उससे 5100 रुपये लिए गए थे, पर उसमें इतना ही हुआ था। फिर जब गाली वाली दिया होगा अनुज जो है, तो गाली देने के बाद वहाँ का जो परसोत्तम कुशवाहा थे, उन्होंने इस व्यक्ति के खिलाफ एक पोस्ट की, जिसमें इनको हो सकता है एआई या जो भी जनरेशन है उसमें जूते वूते की माला पहना के डाला कि हमारे समाज को गाली दे रहा है, जो भी है उसमें कुछ ऐसा है। तो देखिए, मैं इतना कहूँगा कि ग्राम सभाएं यहाँ तक सीमित रहें कि दायरा क्रॉस ना करें। अगर ग्राम सभा भी करते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप किसी के पैर धुला के पिला रहे हो, ये बहुत गलत बात है। मैं आता हूँ बेटा, अभी है ना। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अभी दो वीडियो आए हैं सामने। ठीक है ना, दो वीडियो सामने आए हैं। एक अनुज का जिसके पैर धुला के पुरुषोत्तम को पिलाया गया था, ठीक है, और एक पुरुषोत्तम का। दोनों ने ही वीडियो जारी करे हैं, ठीक है ना। उनका ये कहना है हमारा पर्सनल मैटर है, ठीक है, उनका कहना है कि ये पर्सनल मैटर है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, दमोह जिले के प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि ये पर्सनल मैटर कैसे है। अगर पर्सनल मैटर होता तो फिर दोनों ही लोग गले मिल लेते कहीं भी और ख़त्म हो जाता। क्योंकि ये पर्सनल मैटर नहीं है। ये पर्सनल मैटर नहीं है। क्यों नहीं है मैटर पर्सनल? क्योंकि इसमें कम से कम 150 लोगों को इकट्ठा किया गया,
और कई लोगों ने वीडियो बनाया कि आप वीडियो बना, मतलब आप सोचो, इनकी सोच देखो। जो जो लोग वहां बैठे थे जिनने करवाया, उन्हें कोई डर नहीं है। संविधान का कोई डर नहीं है, लोगों का कोई डर नहीं है, कुशवाहा समाज का कोई डर नहीं है, पिछड़ा वर्ग का कोई डर नहीं है, बहुजन का समाज का कोई डर नहीं है। मतलब सामने वाला बनाया जा रहा है वीडियो, और वो पैर धो रहा है, उसके पता नहीं क्या कहाँ से आया होगा, वो पैरों में क्या छपा होगा। इतनी नीच हरकत जो की गई है, ये सही नहीं है। देखो, मैं मानता हूँ कि मेरा वीडियो जब ब्राह्मण लोग सुनेंगे तो उनको बहुत बुरा लगेगा, यार ये कितना बेकार आदमी है, और तमाम प्रकार की चीज़ें कह सकते हैं, मुझे पता है। क्योंकि आपको अगर बुराई देखना है तो आप किसी भी चीज़ में देख सकते हो। लेकिन सच्चाई ये है कि आप आखिर आपने कभी ऐसा देखा कि जब किसी लोधी, किसी कुशवाहा, सोनी, प्रजापति, रजक, साहू, विश्वकर्मा, तमाम ओबी पेशावर की जातियाँ, एसटीसी की जातियाँ, जब भी कोई उनके साथ कुछ गलत होता है, तो क्या कभी कोई ब्राह्मण जो है उसने पैर धोए किसी किसी के, कुशवाहा के, किसी प्रजापति, किसी सैन के, किसी माली के, किसी, मतलब आप समझ रहे हो ना कहने का मतलब मेरा, कि किसी व्यक्ति ने कभी ऐसा नहीं किया। लेकिन ब्राह्मण ही क्यों ऐसा करवा रहा है? एक 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 जो ना तो पूजा करता है, अगर ऐसा होता है कोई मंदिर में पूजा करता है, वो दारू बेचने वाला व्यक्ति, या इस तरीके की कुछ कृत्य करने वाला व्यक्ति, दारू पीने वाला व्यक्ति, और वो व्यक्ति की पूरी ग्राम सभा के लोगों ने, मतलब आप विचार करिए कि कैसे निर्णय ले लिया आपने। आपने संविधान को ताक पे रख दिया, आपने थाने को ताक पे रख दिया, आपने सिस्टम को ही बिल्कुल कोलैप्स कर दिया पूरे। और इसीलिए मैं कहता हूं बार बार कि इनकी सोच यही है कि संविधान को खत्म किया जाए। अन्यथा की स्थिति में अगर ग्राम सभा ही बुलाई गई थी तो एक इस तरीके से इस साइड से एफआईआर करवाते, उस साइड से भी एफआईआर कराते। अगर नहीं करवानी थी तो आप दोनों को गले मिला सकते थे, क्योंकि आप कुशवाहा समाज को दबा के रखना चाहते हैं वहां पे, बहुजन समाज के लोगों को दबा के रखना चाहते हैं, इसलिए इस प्रकार का दंड आपने तय किया। ठीक है ना? और ये जो चीज हुई है ना, ये इस भूल में ना रहें कि ये कुशवाहा समाज के साथ ही होता होगा। नहीं, ये लोधियों के साथ भी होता है, नहीं बताते हैं लोग, होता है। ये कुर्मी के साथ भी होता है, ये कुशवाहा, इस सब के साथ होता है। उसके उदाहरण भी है, जैसे आपने देखा होगा कि एक हमारी कथावाचक थी कुर्मी समाज की, जबलपुर पनागर करने आई थी कथा, तो वहाँ के ब्राह्मण समाज के लोगों ने कई ने विरोध किया और उनको नहीं करने दी। उसी प्रकार से यामिनी साहू जो छत्तीसगढ़ में कथा करने आई थी, उनकी कथा को भी नहीं करने दिया था, और उसके विरोधी आप वही लोग थे, ब्राह्मण समाज के लोग। ठीक है? तो आखिर ऐसा क्यों? आप अगर और भी चीजें कर सकते थे, आर्थिक दंड में पैसे भर ले सकते थे, मतलब वो भी गलत है। आप कौन होते हो किसी को दंड देने वाले? आपके आप दंड नहीं दे सकते किसी को, क्योंकि संविधान है। आप कौन होते दंड देने वाले? आप, ये राजा महाराजा की प्रजा खत्म हो चुकी है, अब ये जनता की प्रजा है, जनता का शासन है इस देश के अंदर। इसीलिए संविधान लागू हुई, इसीलिए बार बार इस संविधान पर अटैक करते हैं। आपने देखा होगा अनिल मिश्रा नाम का व्यक्ति बार बार संविधान पर अटैक कर रहा है, तमाम प्रकार की अलग अलग बातें कर रहा है, और वो अपने आप को मुझे लगता है कि चमकाने के लिए पूरे देश में वो अपने आप को कि ताकि हम इतनी गलत बातें बोलेंगे तो लोग हमें जानेंगे, मुझे ऐसा लगता है इस तरीके से वो कर रहा है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जो भी आंदोलन होना चाहिए ग्वालियर में, वो ये होना चाहिए कि हम इसको संविधान का पाठ पढ़ाएंगे, संविधान क्या होता है उसको हम बताएंगे। इस प्रकार का स्लोगन कुछ होना चाहिए। जिस तरीके का स्लोगन दिया गया, मैं उसका समर्थन नहीं हूँ। जूता मारना और टाइप की चीज़ें मुझे पसंद नहीं, मतलब ये नहीं होना चाहिए। बहुजन समाज अम्बेडकर को मानने वाले व्यक्तियों का ये नहीं होना चाहिए, इस तरीके से भाषा नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर आप, हम लोग लाइव भी आए और बोलें कि हम जूता मार आंदोलन में जा रहे हैं, तो वो जनता नहीं है। ठीक है ना? इसी देश में सबको रहना है, बट अगर इसको संविधान का पाठ पढ़ाएंगे तो पूरा देश एक होके आ सकता है ग्वालियर। अन्यथा की स्थिति में लोग थोड़ा सा सोच सकते हैं कि भाई इस तरीके का आंदोलन पता नहीं क्या होगा। ठीक है ना? तो मैं था सतरिया की घटना जो कुशवाहा समाज के साथ हुई है, उसमें 2 वीडियो जारी हुए हैं, दोनों ही वीडियो देखिए। पहली बात तो ये कि वीडियो जो लड़का जारी कर रहा है पुरुषोत्तम कुशवाहा, उसके ऊपर तो पहले से ही दबाव है। वो तो पहले भी, अभी उसने ये कहा कि हमारा मैटर है, ठीक है ना, पहले तो पैर धोते हुए उसकी वीडियो आ गया,
तो वो तो सरेंडर है ना। उसको जब तक आप सहायता नहीं दोगे, जब तक आप उसके साथ खड़े नहीं होगे, जब तक उसको आप बताओगे नहीं कि ये समाज है, हम सम्राट अशोक के वंशज हैं, फूले, महात्मा फूले के वंशज हैं, सावित्रीबाई फूले के वंशज हैं, हम मान श्रद्धेय कुशवाहा जी के वंशज हैं, जब तक आप उनको ये एहसास नहीं दिलाओगे तब तक कुशवाहा समाज के लोग नहीं, वो जो परिवार है वो दहशत में रहेगा। सिंपल सी बात है। और ये चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ लोगों को। कई लोग जो है कि भाई वो तो कर रहे हैं तो हमें नहीं आना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि मैं खड़ा हूँ, अगर कुशवाहा समाज का वो परिवार नहीं आएगा तब भी मैं खड़ा होऊंगा। सिंपल सी बात है, क्यों खड़ा होऊंगा उसका रीज़न बता रहा हूँ मैं आपको। पहली बात तो किसी को अधिकार नहीं है, किसी भी ग्राम सभा को या किसी 10 लोग को या कोई खुद साले जो अपने आप को इतना वो समझते हैं, ज्ञानी समझ रहे हैं, वो खुद पहले अपने आप को तो सुधार लें। अगर न्याय देना नहीं आता आपको तो कौन होते आप किसी को इस तरीके से परेशान करने वाले। और दूसरी बात, ओबीसी महासभा की पूरी टीम कार्य कर रही है। ओबीसी महासभा के लोग कल थानेदार से भी मिलेंगे वहाँ पे। ओबीसी महासभा की कल टीम भी जाएगी, ये मैं बता रहा हूँ आपको। हालात बिगड़े, कुछ भी हो, कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि यह बहुत हो चुका है, ठीक है ना। अगर ऐसी ही बात है तो हर प्रकार से तैयारी की जाएगी, ठीक है। तो अगर ऐसा है कि आप दबा रहे हो उसको, आप डरा रहे हो उसको, आप तमाम प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आ रहा हूँ बेटा, अवगत कराना चाहता हूँ कि माफ़ी मांगें। एक तो ये है जो कृत्य हम उसके साथ किया गया है। मैं थोड़ा सा काम कर रहा था बेटा, बर्थडे आए थे वो। ओके ओके, मैं अभी ले चलूंगा आपको, ठीक है। अच्छा आ जा आ जा। ओ हो, देखो हमारी बेटी। ऐसे कर दो बस। अब आप जाओ, मैं थोड़ा सा काम कर लूंगा, इसके बाद मैं आता हूँ आपके पास, ठीक है। हाँ जल्दी आऊँगा, ओके। बच्चे हैं, बर्थडे में जाना है कहीं उनको, तो उनकी माँ मना कर रही है, लेकिन फिर भी चलिए अपन अपनी बात करते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि वहाँ जितने भी लोग उपस्थित हुए थे, चाहे वो कुशवाहा समाज के लोग हों चाहे वो ब्राह्मण समाज के लोग हों, ठीक है ना। एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, इस देश के अंदर लोकतंत्र स्थापित है, संविधान है, ठीक है ना। आप संविधान को किनारा करके कार्रवाई नहीं कर सकते किसी के भी ऊपर। अगर आप लोग अच्छे लोग होते ना जो इस मीटिंग में बैठे थे, कि पहली बात तो हम जो इस मांग करने वाले हैं, वो जो दो लड़के हैं उनकी वो तो छोड़ दो। हम मांग करते हैं जितने भी लोग इस मीटिंग में आए थे इनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों में इंसानियत नहीं है, इन लोगों में मानवता नहीं है। इन लोगों ने ये नहीं देखा कि एक लड़का जो अभी बहुत कम उम्र का है, उसके साथ जब इसका इस प्रकार का कृत्य किया जाएगा और जब वो जीवन जिएगा तो उसके दिमाग में क्या चलेगा यार कि मेरे साथ ऐसा किया गया था, मेरे को पैर धोने पड़े थे। मतलब आपने कितना जलील कर दिया यार। आप लोग क्या सोच रहे हो कि मतलब इस देश के अंदर, मतलब आप अगर कुआ के मेंढक हो कि वहां तुम्हारा शासन सत्ता चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि पूरा देश मतलब देखता रह जाएगा आपको इस तरीके करते जाओगे आप? ये नहीं हो सकता। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लोगों से कि कुशवाहा समाज के इस व्यक्ति का साथ दीजिए। वो कह रहा है कि हमारा पर्सनल मैटर है, आप कोई भी ना पीछे पड़े। मैं कह रहा हूं कि मैं बीच में पड़ूंगा। अब वो कह रहे हैं कि दोनों कह रहे हैं कि हमारा पर्सनल मैटर था तो इतने सारे लोग क्यों आपने बुलाए? पर्सनल मैटर था तो फिर पानी जी जो बोलने वाले लोग बैठा ले गए थे वो कौन थे? पर्सनल मैटर क्या होता है? बस खुद को सुलह करना एक दूसरे से। ये तो खुद से सुलह नहीं हुई ना। ये तो अपनी ग्राम सभा बुलाई, उसमें बैठाला लोगों को, फिर आपको बोला गया कि आप बोलो कि ब्राह्मण समाज से माफी मांगते हैं, फिर हम अनुज जो था, अनु के हम पैर धो के पीते हैं। ये कौन बोल रहा था? ये कौन बोल रहा था? वो क्या जरूरत थी ये सब चीजें बोलने की? मानवता शर्मसार कर दिया आप लोग गुलाम लोग रहते हो। सतरिया में जितने भी लोग रहते हैं ना, गुलाम लोग हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी गुलामी मत पालो। मतलब कीड़े मकोड़ों की तरह मरने से तो अच्छा है ना कि कम से कम आवाज बुलंद करके कुछ कुछ समाज को देके जाओ। ये क्या तरीका है कि आपने स्वीकार कर लिया?
गुलामी स्वीकार कर ली। और कई कुशवाहा समाज के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि हम तो आपके साथ खड़े हैं, ओबीसी महासभा पूरा आपके साथ खड़ा है। कुर्मी समाज हो, चाहे साहू समाज हो, चाहे घोसी समाज हो, चाहे ताम्रकार सोनी से लेके जितनी भी समाज है, परछड़ावर की धाकड़ से लेके एस टी एस सी ओबीसी विश्वकर्मा से लेके सब समाजें आपके साथ हैं। लेकिन आप पीछे मत हटो यार। आप लोग जिस तरीके से कह रहे हैं कि भाई ये हो गया वो हो गया, तो मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि मतलब आप सोचो कि अगर ये मुद्दे को आप लोगों ने रेस नहीं किया, इस व्यक्ति की आवाज़ नहीं उठाई, तो वो लोग कितने ज़्यादा गुलाम हो जाएंगे और ज़्यादा वो आपको विचार करना पड़ेगा उस पर। फिर व्यक्ति कोई भी व्यक्ति आवाज़ नहीं उठाएगा किसी के लिए भी। मेरे जैसे व्यक्ति भी नहीं उठाएगा। क्यों उठाना भाई, जब आप लोगों को खुद नहीं उठाना है तो। और जब आप लोगों को खुद खड़ा नहीं होना तो मैं खड़ा क्यों हूँ। ओबीसी महासभा के पास सिर्फ यही यही इस प्रकार के मुद्दे थोड़ी हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे लड़ाई लड़ी जानी है। लेकिन मैं सभी से कह रहा हूँ कि सब लोग आज दमों में पूरा जितना भी, चाहे कुर्मी समाज के लोग हों, चाहे लोधी समाज के लोग हों, चाहे वहाँ पर राय समाज के लोग हों, चाहे वहाँ पे बहुत सभी समाजों के लोगों ने इस मुद्दा को उठाया और डंक की चोट पे हम सब खड़े हैं कि आखिर ये चीज़ जो हुई है ये बहुत ज़्यादा गलत हुई है, जिसका वीडियो जारी भी कर दिया गया उन लोगों के द्वारा, उन्हीं लोगों के द्वारा किया गया है वीडियो। अब मैं, चलो ये तो हो गई अपनी इनकी बात। मैं दूसरी बात और कहना चाहूँगा, जो भी ब्राह्मण समाज के लोग थे वहाँ पे, अगर वाकई आप लोगों में मानवता है, इंसानियत है, और आपको लगता है कि हम सब हिंदू हैं, जो हिंदू और आप सनातन की बात करते हैं, तमाम प्रकार की चीज़ें बोलते हैं, तो फिर एग्जाम्पल सेट करिए आप। जो परसोत्तम कुशवाहा के साथ किया गया है वही अन्नू के साथ भी किया जाए। इसका एक ही चीज है जिससे माफी मिल सकती है। जो परसोत्तम कुशवाहा के साथ किया गया, एक सभा बुलाकर अन्नू के पैर धुला के पिलवाया गया, वही चीज आप अन्नू को करना पड़ेगी। और जितने लोग पहले थे वही लोग उपस्थित रहे वहां। ये करना चाहिए एक मानवता के नाते। अगर वाकई आप धर्म मानते हो, धर्म को थोड़ा बहुत समझते हो, सनातन क्या है, प्राकृतिक सिद्धांत क्या है, तो आपको यही काम करना चाहिए। सभी ब्राह्मण समाज के लोगों को इकट्ठा होना चाहिए पूरे जिले के, और सतरिया जाना चाहिए। सतरिया में जाके फिर ये चीज़ करवाना चाहिए, जिससे कि मामला रफा दफा हो सकता है। अदरवाइज ओबीसी महासभा जल्द ही हो सकता भी एक आध घंटे में डेट डिसाइड हो जाएगी और आपके बीच आ जाएगी। हम लोग डेट डिसाइड करने वाले हैं, 2-4 दिन में ही आंदोलन होगा, इसलिए तैयार रहें सभी लोग, क्योंकि इसमें गलती जो है, पूरा सिस्टम पूरा है इसमें गलत। अभी तक एफआईआर हो जाना चाहिए थी, भले ही उसमें पीड़ित और पक्ष विपक्ष नहीं कुछ कह रहा है, क्योंकि ये जो ग्राम सभा हुई है, इस प्रकार की सभाओं में इस प्रकार के कृत्य नहीं होना चाहिए, ये है मुख्य बात। लेकिन फिर भी वहां पे हो रहे हैं। सोचो यार, एक लड़के को इस कदर मतलब प्रताड़ित किया गया यार, डिप्रेस किया गया उसको, वो आत्महत्या कर ले, वो और कुछ कर ले, तो इसका जिम्मेदार कौन है। तो सभी लोग तैयार रहें। मैंने इसलिए भी लाइव आया था, एक सेकंड भी, मैं इसलिए लाइव आया था कि मुझे ये बोला गया लोगों के द्वारा कि वो लोग एक दूसरे को बोल रहे हैं कि हमारा पर्सनल मैटर था, हमने सॉल्व कर लिया है। लेकिन ये पर्सनल मैटर नहीं है, ये पब्लिक मैटर है, ठीक है ना। क्योंकि एक मीटिंग बुला के जलील किया गया एक व्यक्ति को। पर्सनल मैटर कहाँ है, पर्सनल मैटर तो 2 व्यक्ति अपने आप को कुछ ना कुछ करते। पूरी सभा बुला के, पूरी सभा के सामने एक जलील किया जा रहा है, वो पर्सनल मैटर है, पर्सनल मैटर नहीं है। और ये आप लोगों को सुलझेगा भी नहीं, ओबीसी महासभा ही सुलझा पाएगी, ठीक है ना। तो सभी लोग तैयार रहें, जल्दी डेट हो सकता है अभी शाम को, मतलब अभी रात में डेट डिसाइड हो जाए, सुबह आपको डेट मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों ने सुना। जय ओबीसी, जय संविधान, जय बिरसा, जय साहू जी महाराज, जय अवंती, जय संविधान, जय भारत। धन्यवाद। आप लोग सब तैयार रहें आंदोलन के लिए।